जिंदगी आ बैठ मेरे पास, कभी तू आगे कभी मैं पीछे, कुछ ऐसा ही सफ़र रहा हमारा। चलना आज साथ चलकर कुछ पल यादगार करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। तो प्रकृति का साथ बहुत ही निराला होता है और हर समय हमें अपडेट रहना पड़ता है कि सीज़न कौन से फूलों के पौधे हम लोग लगाएंगे। तो अब धीरे धीरे सर्दियों की दस्तक होने लगी है, तो नवंबर मंथ जाने से पहले आप इन खूबसूरत परमानेंट फूलों के पौधे यानी इनके बल्ब्स को लगा लें। तो इस समय आप कौन कौन से बल्ब के पौधे लगाएंगे? देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा बल्बस प्लांट है और अब इसका सीज़न आ रहा है, तो ये साल भर इसी में फोलेज बना रहा और ये बल्ब देखिए मल्टीप्लाई हुआ है किस तरह से। तो ये अमेजोन लिली का बल्ब है, यानी चोरिस भी इसे कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं वाइट कलर का। तो इस सभी अभी इनका सीज़न है, तो ऐसे ही बल्ब वाले प्लांट हमें लगाने चाहिए। कुछ देखिए ये डोरमेंसी में अब जाने वाले हैं, जैसे ये कैलेडियम्स की कुछ वैरायटी है, काफ़ी खूबसूरत होता है। ये थाई कैलेडियम है। तो अभी ये सारे नर्सरी में आपको मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं लेना है। और ये देखिए ये लोकल देसी कैलेडियम है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। ऐसा नहीं कि देसी अच्छा नहीं लगता है। बड़े पॉट में लगाइए और अच्छे से केयर करिए। देखिए अभी भी मेरे पौधे में डोरमेंसी नहीं आया है और ये वाला देखिए कामफेरिया है, इसमें डोरमेंसी आ गई है। तो दोस्तों, ये जो खूबसूरत सा फूल देख रहे हैं, ये बहुत ही खुशबूदार फूल होता है और ये बल्ब से लगने वाला फूल है। इसे ओरिएंटल लिली कहते हैं और बहुत ही शानदार अलग अलग रंगों में उपलब्ध होता है और एशियाटिक लिली के जैसा ही ये फूल होता है, लेकिन एशियाटिक लिली से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पत्तियां वगैरह भी सब सेम होगा, बस फूलों का साइज़ ये बहुत बड़ा होता है और इसमें खुशबू होती है। ओरिएंटल लिली का बल्ब देखिए इस तरह का होता है, बिल्कुल एशियाटिक लिली के जैसा ही होता है। तो इसका बल्ब देखिए फूल का जैसा कलर है, वैसे ही देखिए बल्ब का भी कलर है। तो इस तरह से मैं देखिए इसके क्राउन पार्ट को मिट्टी के ऊपर रखी हूँ और जड़ वाला पार्ट को रखी हूँ। और ये देखिए ये मेरा एशियाटिक लिली का बल्ब है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मेरा लास्ट ईयर का बल्ब है और इसे सेव कर कर रखी थी। तो देखिए इस तरह से ये मल्टीप्लाई भी हो गया। तो बल्ब वाला पौधा का यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते रहता है। इस टाइम आप एशियाटिक लिली के बल्ब को भी लगा सकते हैं, जिस तरह से ओरिएंटल लिली होता है। ओरिएंटल लिली का यही खासियत है कि इसमें खुशबू होता है और एशियाटिक लिली के बल्ब में खुशबू फूल में खुशबू नहीं होता है। यही अंतर होता है दोनों में, बाकी देखने में तो दोनों एकदम सेम होते हैं। तो ये देखिए ये है ओरिएंटल लिली। फूलों का साइज़ देखिए कितना बड़ा है और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और बहुत ही प्यारा कलर में आता है। और ये एशियाटिक लिली देखिए फूल का साइज़ थोड़ा सा छोटा है और इसमें कोई भी खुशबू नहीं है। ये भी बहुत ही डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है, तो ये नर्सरी में आसानी से मिलता है। और ओरिएंटल लिली आपको बल्ब से ही लगाना होगा क्योंकि उसका पौधा जल्दी नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप दोनों बल्ब को इस समय रहते आप लगा ले, नवंबर बीतने के पहले। वैसे दिसंबर में भी आप कुछ बल्ब्स को लगा सकते हो। नेक्स्ट इस समय फटाफट से आप लोग जो बल्ब को लगा लीजिए वो है ग्लैडुलस का बल्ब और बहुत ही खूबसूरत कलर्स में आता है। ये कट फ्लावर के रूप में यूज़ किया जाता है। आप बुके वगैरह में इस फूल को जरूर देखे होंगे। इसे ग्लैडुलस के फ्लावर कहते हैं और स्पाइक में निकलता है। नीचे से इसके फूल खिलना स्टार्ट होते हैं एक डंठल में यानी कि स्पाइक में, और नीचे से खिलते ऊपर टॉप तक ये फूल खिलते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है और कई दिनों तक ये स्टे करते हैं। इसके जो स्टिक होती है ना, इसको काट कर आप इंडोर ले जाएं तो ये फूल ज़्यादा दिनों तक लास्टिंग करेगा और ऐसे आप धूप में छोड़ देंगे तो जल्दी ये मुरझा जाता है। तो इसको काट कर आप फ्लावर वॉश में पानी देकर रख दे तो काफ़ी दिनों तक चलेगा। काफ़ी खूबसूरत और अलग अलग रंगों में उपलब्ध होता है। इसका बल्ब का जैसा कलर होगा उसी कलर का ये फूल भी निकलता है। दोस्तों, बल्ब ले आए हैं, रिपोर्ट का टाइम नहीं मिला तो इस तरह कोकोपीट में रख दे या फिर पॉट की मिट्टी में, तो जड़ें अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से देखिए ऊपरी लेयर को, इसके स्किन को आप निकाल दीजिए ताकि बहुत ही अच्छे से इसमें स्प्राउटिंग हो जाए। क्योंकि ये जो लेयर स्किन का है नहीं निकालेंगे ना तो वो मिट्टी में सड़न पैदा करेगा और फंगस लगकर आपका बल्ब भी सड़ सकता है। तो ये क्राउन पार्ट को मिट्टी के नीचे नहीं देना, ओनली ये जड़ों वाले भाग को ही हमें मिट्टी के नीचे देना, क्राउन पार्ट को थोड़ा ऊपर रखना है।
तो इस तरह से आप जितने बल्ब लाए हैं सबके स्किन को उतार कर छील लीजिए और फिर आप इसे मिट्टी के नीचे लगाइएगा। तो आपका बल्ब 100% आपको रिजल्ट देगा। फूल एक मैच्योर बल्ब में ही होता है, बेबी बल्ब में आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगा। देखिए रूटिंग कितनी अच्छी हुई है। तो इसी प्रकार से लगाइएगा जिस प्रकार से मैं आप सभी को बता रही हूँ। ठीक इस तरह से क्राउन पार्ट को हमें मिट्टी के ऊपर रखना और बहुत ही अच्छी वेल डेन भुरभुरी मिट्टी में बनाकर लगाइएगा। चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी मत दीजिए। बालू जितना अधिक होगा उतना अच्छा आपका पौधा बल्ब वाला ग्रो करेगा। बल्ब लगाने के बाद हल्की वाटरिंग जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद इसी बल्ब का ही ये फ्लावर स्टिक आप लोग देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर के मेरे ब्लूम हुए थे। और इस समय आप डहलिया के बल्ब अवेलेबल हो तो आप बल्ब से भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर कलर आता है, वरना नर्सरी से इसके पौध लाकर भी आप लगा लीजिए, क्योंकि डहलिया भी बल्ब और कटिंग और बीज से तीनों तरीके से लगता है। तो जो भी आपका फेवरेट टाइप हो आप उससे लगा लीजिए। नेक्स्ट इस समय जो बहुत ज़्यादा संख्या में आपको नर्सरी में मिलेगा और बहुत ज़्यादा ये फूल लोगों की ट्रेंड में बना हुआ है, ये है बहुत ही खूबसूरत हार्डी फ्लावरिंग प्लांट। इसे काला लिली कहते हैं। काला लिली का बल्ब देखिए बहुत ही हेल्दी बल्ब है, बहुत ही मिच्योर। और 100 रुपीज़ में मैंने लोकल नर्सरी से देसी वाला लिया था और ये हाइब्रिड वाला है। ये 50 रुपीज़ में ही मुझे फ्लावर शो में मिल गया था। तो सीधा और उल्टा का पहचान सावधानी पूर्वक करते हुए आप इसे मिट्टी में लगाइएगा। और अभी तक तो मेरे इसमें फ्लावरिंग नहीं आया है, मेरे पौधे में फोलिएज है बना हुआ अभी भी। और देसी वाला काफ़ी हार्डी होता है, हाइब्रिड वाला की केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अब इसमें धीरे धीरे देखिए फोलिएज भी निकल कर आ रहा है और फूल देखिए इस तरह से होते हैं। तो अभी मेरे पौधे में फूल आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही अलग अलग कलर का फूल आता है और इसके फोलिएज भी काफ़ी अच्छे होते हैं। फोलिएज में भी कुछ पैटर्न बने हुए रहते हैं, वाइट वाइट डॉट डॉट बना रहता है, काफ़ी अलग अलग कलर के आते हैं। तो आप लोग इस तरह से आप देखिए, ये मेरा लास्ट ईयर का बल्ब निकाल कर आप लोगों को शो कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए इसमें स्प्राउट आ रहा था, तो मैंने इसकी पॉट को फिर चेंज कर दी। वो पॉट सही नहीं था ड्रेनेज उसका, तो ये ख़राब हो जाता, तो मैं इसको निकाल कर दूसरे पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। देखिए इस प्रकार से इसके सूट किस तरह से निकल रहे हैं और बल्ब किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देख रहे हो ना, उस समय कैसा एक बल्ब था और अभी देखिए 3 बल्ब बनने वाले हैं। तो बस इस तरह से ध्यानपूर्वक हमें मिट्टी में प्लेस कर देना है। प्लांट पार्ट को देखिए मैं किस तरह से सावधानी से ऊपर रख रही हूँ। बस आपने भी ऐसे ही ध्यान रखना है और खूब सारे बल्ब वाले पौधे लगाइए। अभी लिस्ट काफ़ी लंबी है दोस्तों, तो इस वीडियो में देखिए और 1-2 बल्ब मैं कवर करूँगी आप लोगों के साथ। इस टाइम आप चाहे तो हेलिकोनिया भी लगा सकते हैं। हेलिकोनिया की कई सारी वैरायटीज़ होती है, तो कोई विंटर में खिलता है, कोई मतलब साल भर थ्रू ऑफ द ईयर कई वैरायटीज़ होते हैं। जो कुछ वैरायटी अभी खिलते हैं कुछ नहीं। ऑक्जेलिस को भी आप इस समय लगा सकते हैं। ऑक्जेलिस भी काफ़ी अच्छा अलग अलग तरह के वैरायटी होती है, तो जो भी आपके नर्सरी में आप अवेलेबल हो या फिर ऑनलाइन आप लोग ले सकते हैं। इस समय आप और कई भी बल्ब लगा सकते हैं, जैसे कि रेननक्यूलस भी आप लगा सकते हैं। अगर वो आपके एरिया में मिल जाता है तो लगा लीजिए। तो इस तरह से होते हैं रेननक्यूलस के बल्ब। इसको पहले हमें लगाने के पानी में 3 से 4 घंटे सोक करना पड़ता है और एक अच्छे से फंगीसाइड मिला हुआ पानी में इसे सोक करिएगा, या तो बल्ब में फंगीसाइड लगाकर कोट करने के बाद उसे सोक कर दीजिएगा पानी में एक एक करके। 3 से 4 घंटे सोक करिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और सोक होने के बाद वो फूल जाता है और फूलने के बाद आप उसे मिट्टी में लगा सकते हैं। और मिट्टी में लगाने के बाद इसे 2 से 3 दिन हमें शेड में ही रखना है। और देखिए फूलने के बाद इस तरह से हो गया है रेननक्यूलस के बल्ब। किसी भी बल्ब को लगाने के बाद 2 से 3 दिन तक हमें शेड में रखना है। और जब स्प्राउटिंग आ जाए तो उसे फुल डे की सनलाइट में हमें रखना है और मिट्टी सूखने के बाद ही हमें उसमें वाटरिंग करनी है, जिससे कि बल्ब हमारा खराब नहीं हो जाए। जब तक स्प्राउटिंग नहीं आएगी पानी हमें बहुत सोच समझ कर देना है और मिट्टी को ज़्यादातर गीला नहीं रखना है। अगर हम लोग गीला रखेंगे तो अंदर ही अंदर हमारा बल्ब गल सड़ जाएगा और हम लोग बाद में मिट्टी में बल्ब खोजते रहेंगे, बल्ब हमें कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं ये नरगिस का बल्ब देख रहे हैं। नरगिस के भी जो फूल होते हैं काफ़ी खूबसूरत होता है। डैफोडिल यानी नरगिस उसका एक वैरायटी है, उसका नाम है नरगिस। तो इसके बल्ब थोड़े बड़े बड़े साइज के होते हैं, तो इसकी भी स्किन को आपने निकाल लेनी है और स्प्राउटेड और बिग साइज के हेल्दी बल्ब को हमें सेलेक्ट करना है।
और फिर एक एक करके क्राउन पार्ट को ऊपर रखते हुए हमें मिट्टी के नीचे रूट वाले भाग को दे देना है। अगर रूट नहीं है तो उसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है 1 महीने का रूटिंग और स्प्राउटिंग अच्छे से हो जाने में। उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती है। बल्ब वाला पौधा को इस तरह से हमें मिट्टी के नीचे देना है और क्राउन पार्ट को ऊपर रखना है, भुरभुरी सॉइल में हमें देना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए नरगिस का पौधा बल्ब मैंने लगाकर रेडी कर ली है। ये आपको 1 महीने के बाद की अपडेट दिखा रही हूँ। तो नरगिस का बल्ब आप इस समय आप लोग ऑनलाइन या लोकल नर्सरी जहाँ से भी मिले लेकर लगा लीजिए और आपको ये लेट स्प्रिंग तक इसमें ब्लूमिंग देखने को मिल जाएगी। काफ़ी खूबसूरत होता है और इसमें भीनी भीनी हल्की हल्की खुशबू भी होती है। कई सारे कलर्स में उपलब्ध होते हैं। डैफोडिल थोड़ा बड़ा साइज का फूल होता है और नरगिस का जो फूल होता है ये थोड़े छोटे छोटे साइज के होते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और गुच्छों में भरकर ये खिलता है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और कई दिनों तक इसके ब्लूम बने हुए होते। मैच्योर बल्ब में ही फ्लावरिंग देखने को मिलता है और ये इस तरह से नीचे से जो इसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं नीचे से इससे बहुत सारे बंचेस में एक ही ब्रांच में जो एक ही स्टिक निकलते हैं उसमें कई सारे बंचेस होते हैं कलियों की और जिसमें एक एक करके ये ब्लूम करते रहते हैं। कई दिनों तक इसके फूल ताजा बने रहते हैं। यासिंथ का बल्ब नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं। ये भी काफी खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है जो कि बल्ब से लगता है। इस तरह से हमें इसे प्लेस करना है और इसकी ऊपरी जो स्किन होती है उसको हमें हटाना है आराम आराम से, जोर जबरदस्ती हमें नहीं करनी है। जितने भी आराम से निकल रहे हैं तो देखिए मैंने इस तरह से निकाल लिया और जो नहीं निकला उसको मैंने छोड़ दिए। स्किन हटा लेने से क्या होता है कि स्प्राउटिंग जल्दी होने में मदद मिलती है। तो इस तरह से इसके क्राउन पार्ट को ऊपर रखते हुए मैंने इसे लगा दी है और इसकी भी अपडेट दिखाऊंगी। तो ये सारे बसंत ऋतु में ये सारे फूल खिल जाएंगे। अभी देर नहीं हुई, आप नहीं लगाए हैं तो लगा सकते हैं अगर आपने इसकी बल्ब आपको इजीली मिल जाए। दोस्तों ये देखिए इसकी अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब इसमें स्प्राउटिंग हो गई है तो अब जल्दी से इसके जो क्राउन पार्ट है ऊपर से फॉलिज निकलेगा और फिर लेट स्प्रिंग तक यानी कि अप्रैल तक इसमें ब्लूमिंग देखने को मिल जाएगी। ये देखिए फिर इसमें जब ये ब्लूम हुआ तो किस तरह से इसके सुंदर से ब्लूम है और इसमें बहुत ही सुंदर भीनी भीनी खुशबू आ रही है। लेकिन जब भी आप हाइसिंथ के बल्ब्स को लगाएं तो 2-3 बल्ब एक साथ एक पॉट में लगाएं तो भरा भरा लुक आएगा। वैसे ये बल्ब मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद वैसे भी ये बहुत सारे हो जाएंगे तो पॉट भरा भरा लुक लगेगा ही। लेकिन एक बल्ब से शुरुआत करिए तो जरूर करिए और लगाइए जरूर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और भीनी भीनी खुशबू तो है ही, ये इसकी खासियत। नेक्स्ट ये जो आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे से 2 बल्ब मैंने लिए थे। इसका नाम है चिंचरिंची। ये भी काफ़ी खूबसूरत इसके फूल होते हैं, कई कलर में ये अवेलेबल होता है। इसके बल्ब काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और स्प्राउटेड बल्ब मैंने अपने शहर से ली है और मैंने इसे अपने शहर के फ्लावर शो से खरीदी थी। काफ़ी अच्छे अच्छे बल्ब आए थे। तो क्राउन पार्ट एरिया को हमें मिट्टी के नीचे नहीं दबाना है, यानी कि जो स्प्राउटिंग हो रही है उसे हमें मिट्टी के ऊपर ही रखना है। इस तरह से देखिए मैं जिस तरह से प्लेस करी हूँ, आराम से हल्का सा गड्ढा बनाया और फिर मिट्टी से दबा दिया और जो भी स्प्राउटिंग थी उसको मिट्टी के नीचे मैंने नहीं डाली है। इस तरह से आराम से हमें लगाना है और पूरे बल्ब को नहीं ढकना है। जो भी अंकुरन निकला है उसे हमें मिट्टी के ऊपर रखना है। इस तरह से देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस तरह से बल्ब लगाना है। तो देखिए 1 महीने के बाद की इसकी अपडेट है और ये बसंत ऋतु में ये लेट स्प्रिंग में इसमें ब्लूमिंग देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। देखिए जब इनमें ब्लूमिंग हुई लेट स्प्रिंग तो ये कितना खूबसूरत लगा। लास्ट ईयर ये मेरे गार्डन में ब्लूम हुए थे, उसके आपको ये क्लिप दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ये ब्लूमिंग की बस शुरुआत है। और इस तरह से ये इस तरह से बंचेस में खिलते जाते हैं। नीचे से शुरू होता है इसका फूल खिलना, ऊपर की ओर कलियां बढ़ते जाती हैं। स्टॉक इसके जो स्टिक निकलते हैं उसी में ये इसके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं नीचे से खिलना शुरू होता है और ऊपर टॉप तक खिलते 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 एंड तक ये खिलते रहते हैं। बेहद ही खूबसूरत लगता है। छोटा सा बल्ब में कई मल्टीपल सूट्स होते हैं। दोस्तों इन बल्ब्स को लगाने के लिए अच्छी पॉटिंग मीडिया की जरूरत होती है, जिससे कि बल्ब वाला पौधा बहुत ही बढ़िया से ग्रो हो। तो आप जो ये देख रहे हैं 4 ढेर मैंने लगाई है। एक भाग मैंने गार्डन सॉइल, एक भाग राइस हस्क लिया है, एक भाग कंपोस्ट और एक भाग मैंने रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत ली है। चारों को इक्वल मात्रा में रखना है और बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी इससे बनकर तैयार होगी। अब चलिए देखते हैं और क्या क्या हमें देना है। तो ये सरसों खली है, आप पर पॉट के हिसाब से 1 स्पून सरसों खली लीजिएगा। साथ ही
सीवीड ग्रैन्यूल्स हमें लेना है पर पॉट के हिसाब से 1 स्पून, और नीम खली भी हमें पर पॉट के हिसाब से 1 स्पून, और फंगीसाइड हमें 1 स्पून लेना है। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके आप पर पॉट के हिसाब से 1 स्पून बोन मील भी दे सकते हैं। इस वक्त मेरे पास बोन मील नहीं था, मैं बाद में मिला लूँगी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें मिक्स कर कर पॉट में फिल कर लेना है। दोस्तों सरसों खली जो होता है वो बहुत ही अच्छा धीरे धीरे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर का काम करता है और पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है। ये सीवीड जो ग्रैन्यूल्स हमने देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक समुद्री शैवाल से बनता है। ये पौधे को बहुत ही अच्छी ग्रीनरी और बर्बस प्लांट को बहुत ही अच्छी ग्रोथ देता है। इन जो 4 ढेर ये आप देख रहे हैं, रिवर सैंड, कंपोस्ट, राइस हस्क और गार्डन सॉइल, ये बहुत ही अच्छी से भुरभुरी सॉइल बनती है। बल्बस प्लांट को ग्रो होने के लिए हमें भुरभुरी सॉइल की ज़रूरत होती है, जिससे ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं होता है और बल्ब सड़कर खराब नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों हमें फंगिसाइड मिला पानी बल्ब लगाने के बाद सभी पॉट में हमें दे देना है, क्योंकि कोई भी फंगस का प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिले। तो जब आप बल्ब लगा लेंगे तो फंगिसाइड मिलाकर ही वाटरिंग करिएगा दोस्तों। साथ ही हमें जब बल्ब अच्छे से स्प्राउट हो जाए तो 1 स्पून इसमें हमें बोन मील जरूर ऐड करना है पर पॉट के हिसाब से। ये बल्ब वाला पौधा देख रहे हैं, ये स्प्राउटेड बल्ब मैंने ली है। तो ये है बहुत ही खूबसूरत अमेजॉन लिली का बल्ब आप देख रहे हैं। इसे एचोरिस अमेजोनिका भी कहते हैं। इस बल्ब को लगाने से पहले इसके जितनी भी ऊपरी स्किन निकल रही हो उसको आप निकाल लें आराम आराम से। जो आराम से निकल रहा है वही हमें निकालना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। उसके बाद जो मैंने पॉटिंग मीडिया बताई वो पॉट में भरकर अच्छे से फिर हमें गड्ढा बनाकर इस बल्ब को मिट्टी के नीचे देना है। ध्यान रहे बल्ब वाला पार्ट का जो क्राउन एरिया होता है उसे हमें नहीं ढकना है, स्प्राउटेड पार्ट को ऊपर रखना है। कोई भी बल्ब हम लोग खरीदते हैं तो बड़े और स्प्राउटेड बल्ब लेंगे तो जल्दी फूल देखने को मिलेगा। कितना खूबसूरत इसमें फूल, देखिए ये कितनी ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि ये कोई डैफोडिल का ही फूल हो, लेकिन ये अमेजॉन लिली का फूल है, यानी कि एचोरिस अमेजॉन लिली। तो ये बहुत ही खूबसूरत और कई दिनों तक ये लास्टिंग किया दोस्तों। ऑलमोस्ट ये 3 हफ्ता तक मेरे गार्डन में इसके ब्लूम बने रहे, यानी कि काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं अमेजॉन लिली के जो फूल निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों ये जो देख रहे हैं नेक्स्ट बल्ब ये डैफोडिल का है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है। डैफोडिल की कई वैरायटी होती है, उन्हीं में से एक ये वैरायटी है डैफोडिल, और नरगिस भी इसी का एक वैरायटी होता है। इसे नरगिसुस भी कहा जाता है और डैफोडिल भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके फूलों में भीनी भीनी सी खुशबू होती है। कई तरह के इसकी प्रजातियां पाई जाती है, उन्हीं में से एक ये है डैफोडिल की एक प्रजाति जो येलो कलर का मुझे मिला है। तो इसी तरह वेल ड्रेन और भुरभुरी सॉइल में हमें इसे मिट्टी में लगा देना, और हमें ध्यान रखना है कि क्राउन पार्ट को ऊपर रखना है, मिट्टी के नीचे नहीं देना है क्राउन पार्ट को। और इस तरह से हमें प्लेस करना है। अच्छे से हम लोग इसे लगाएंगे तो ये जरूर जर्मिनेट होगी, और मेच्योर बल्ब है तो उसी साल आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगा, और अगर बल्ब मेच्योर नहीं है तो नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये बल्ब लग गए और लगभग 1 महीने के बाद का अपडेट आप लोगों को दिखा। दोस्तों अक्सर मेरे बल्ब वाले वीडियो पे ये सवाल आता है कि ये बल्ब आप लोग कहाँ से खरीदे। सबसे अच्छा तो दोस्तों यही होता है कि आप अपने लोकल नर्सरी से ये बल्ब को खरीदेंगे तो आप अपने हाथों से उसे छूकर देखकर अनुभव कर कर लेंगे कि कौन सा बल्ब हेल्दी है और बड़े साइज का है। बल्ब खरीदते समय हमें ये ध्यान रखना है कि बल्ब में फंगस ना लगा हो, गला सड़ा ना हो, पिचपिचा बल्ब ना हो। कड़क और मजबूत हार्ड बल्ब को देखकर हम लोग बल्ब को खरीदेंगे दोस्तों। और मैंने तो ये बल्ब अपने शहर में जो फ्लावर शो लगा था उससे खरीदी थी। तो कोशिश करिए कि अपनी लोकल नर्सरी या आपके शहर में लगे फ्लावर शो से खरीदें, नहीं तो आप ऑनलाइन अच्छे साइट देखकर आप उसे मंगवा सकते हैं। आप लोग अगर मुझसे भी लेना चाहें तो ऑनलाइन बल्ब्स या प्लांट्स जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा आप लोग ले सकते हैं। मैं कैटलॉग आप लोग को शेयर कर दूंगी। आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे प्रकृति के क्लोज आईडी पर सर्च कर इंस्टाग्राम आईडी पर पहुंचकर मुझसे कांटेक्ट करें, वहां मैं आप लोगों को कैटलॉग दे दूंगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।